हे गाइस, तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। मैं लेके आया आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सेक्टर 34 की। सेक्टर 34 महंगा क्यों है, मगर क्यों? आज मैं बात करने लगा कि रोहिणी सेक्टर 34 के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं, मगर क्यों? तो गाइस मैंने इस समय सेक्टर 28 और सेक्टर 29 की सारी पॉकेट्स कवर कर ली है। वहाँ के सबसे डेड पॉकेट्स हैं मैंने वो देखी पहले, और सेक्टर 34 सबसे जो डेवलप पॉकेट है वो देखी। डेड पॉकेट वर्सेस डेवलप पॉकेट, वो डेड पॉकेट जीत गई। आपको पता है वहाँ पे इतने मकान बने हुए हैं कि यहाँ पे बिना डेवलपमेंट के भी इतने डेवलप हो गए, उसके बाद भी प्राइस वहाँ पे सस्टेन करा हुआ है सेक्टर 34 में। तो आज की जो वीडियो है दो चीज़ों के ऊपर है कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ है, और दूसरा कि जो प्राइस है इतने ज़्यादा क्यों है। इस सेक्टर के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी भी एग्जिट का मौका है, एंट्री का मौका है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय डिवाइडिंग रोड पे खड़ा हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में है सेक्टर 29 और मेरे राइट साइड में सेक्टर 34। तो आइए देखते हैं कि इस सेक्टर्स में ये 29 है और 34। देखते हैं कि 29-34 के अंदर आज भी मौका है आपके खरीदने के लिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं अंदर क्या है। तो गाइज़ मैं इस समय खड़ा हूँ सेक्टर 34 के सर्विस लेन पे, और इस सर्विस लेन का हाल देख लो कितना बुरा हो रखा है। यहाँ पर पूरा झाड़ जंगल उगे पड़े थे। ये पता नहीं किसने काटा, आई डोंट नो कि यहाँ के जितने डीलर से उन लोगों ने मिलके काटा या गवर्नमेंट ने काटा, ये मुझे नहीं पता। और आप दूर तक देखोगे इस समय यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल है। लिटरली यहाँ आकर अपने दोस्तों को बोल दो ना, हे गाइस मैं अपने गाँव में हूँ, तो लोग मान जाएंगे। ये दिल्ली शहर का एक ऐसा मतलब सेक्टर है, ऐसी पॉकेट है जहाँ पर आप प्राइस सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। मतलब गांव में किले के किले आ जाएं इसको बेच के, इतने पैसों के। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे झाड़ जंगल बना हुआ है। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों को ये झाड़ जंगल दिखाना। मेरा मकसद आज की वीडियो पे बस यही है कि जो प्राइस यहाँ पर है, जो जिस प्राइस पे यहाँ पे लोग वैरी कर रहे हैं लोग, क्या ये वर्थ इट है? क्या यहाँ पे जो लोग पैसा फंसाएंगे क्या वो फंस तो नहीं जाएंगे? क्या उनको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है? जो उनका रेट है वो डबल होंगे नहीं होंगे? क्योंकि हम हर वीडियो पे बात करते थे कि पैसा डबल। आज हमने यही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जो जितनी हमने बात करी है पैसा डबल होगा नहीं होगा, तो वही दिखा रहे हैं कि ये जंगल कब तक रहेगा, अंदर डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, और इसके बाद भी रेट इतनी ज़्यादा है क्यों? इस सवाल के साथ ही अंदर चलते हैं पॉकेट के अंदर। गाइस इस समय मैं किसी गली में नहीं खड़ा, मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, और आप देखोगे दूर दूर तक एक आधी गाड़ी नजर आएगी आप लोगों को। उसके बावजूद भी सेक्टर 34 पे मकान इतने ज़्यादा महंगे हैं। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट इस बात के लिए है कि आज यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, प्लॉट्स ज़्यादा नहीं बने हुए। उसके बाद भी अगर यहाँ पे रेट ज़्यादा है तो सोचो, सिर्फ यही बात थिंक कर रही है, अगर इस यहाँ पर ट्रैफिक होगा, प्लॉट्स बन जाएंगे, तो रेट तो डेफिनेटली डबल होने वाले हैं। आप सोच रहे हो, उस पॉइंट को सोच रहे हो कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, प्लॉट्स नहीं बने हुए, उसके बाद भी ये जो रेट है सेक्टर 29-28 के बराबर है। वहाँ पे इतने बिल्डर्स, इतने प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, उसके बाद भी यहाँ रेट सेम है। कल को ट्रैफिक और प्लॉट्स बन गए तो क्या रेट होंगे? यही चीज़ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आज भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बुरा ऑप्शन नहीं है। जिस दिन यहाँ पे ट्रैफिक चलने लग गया, यहाँ पे आपको दिख जाए ना नुक्कड़ उक्कड़ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, तो समझ जाओ ट्रैफिक बढ़ गया और आपके रेट बढ़ने वाले हैं। तो आइए अंदर आके देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और रेट फिर और पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसके बाद भी रेट ज़्यादा महंगे क्यों है। सेक्टर 28, 29, 30 इन तीनों सेक्टरों पे आपको मिलता है CNG पंप। तो सेक्टर 34 भी कहाँ पीछे रहने वाला है? इस एरिया में आने वाला है आपका CNG पंप। यहाँ पर इस समय आप देख रहे हो खेत खलियान लहरा रहे हैं, उसके बावजूद ये कमर्शियल लैंड है, उसके बावजूद यहाँ कुछ बना नहीं हुआ है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये भी नहीं पता कि ये जो टेंडर है, इसका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी टेंडर है, कब रिलीज़ होगा, और चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट। उसके बाद भी ये सेक्टर इन तीनों सेक्टरों को बीट करके बैठा हुआ है। रोहिणी का सेक्टर 34 इन तीन सेक्टरों को बीट करके बैठा है प्राइस के मामले में। सेक्टर 28, 29 और 30 वहाँ के प्राइस और यहाँ के प्राइस लगभग सेम बैठते हैं। वहाँ पर भी आज 65 लाख रुपीज़ का मिलता है आपको 32 मीटर का प्लॉट, यहाँ भी मिल जाता है भाई साहब जंगल में। आप सोचो कि जब डेवलप सेक्टर में जो डेवलप होते आ रहे हैं, अब मैं उन्हें डेवलप सेक्टर ही बोलूँगा, और जो पुराने सेक्टर 16-15 जो सेक्टर है ये पुराने सेक्टर बोलेंगे, ये नहीं डेवलप सेक्टर बोल नहीं सकते क्योंकि ये डेवलपमेंट खत्म हो चुकी है। उन पुराने सेक्टर को तो हटा दो, अब इन डेवलप सेक्टर के बाद भी इस जंगल में प्राइस उतना बैठता है, तो ये आपके लिए तो मैं कहता हूँ वर्थ इट ही है ना। अगर यहाँ आज मकान लेते हो जंगल के बाद, यहाँ तो मैं कहता हूँ 20 प्लॉट बन जाए,
20 प्लॉट पे आपके रेट देख लेना। देखो पूरा खेत खलिहान लहर रहा है, यहाँ पर सीएनजी पंप आएगा। सोचो आप इस फ्यूचर को ना इमेजिन करो। सेक्टर 34 ना फ्यूचर का नाम है, और मुझे लगता है कि दुनिया को ना फ्यूचर के साथ चलना चाहिए कि फ्यूचर हमारा कहाँ पर ब्राइट है। ये हमारा फ्यूचर कि कल को यहाँ सीएनजी पंप आएगा। वहाँ सब आ चुके हैं, 28 में सीएनजी पंप है, 29 में सीएनजी पंप है, सेक्टर 30 में सीएनजी पंप है। वहाँ पे तब भी उसके बाद भी ये इस सेक्टर से ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो यहाँ मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करना बुरा नहीं है। आज हम यहाँ पर इसी मोटिव से आए हैं कि सेक्टर 34 में इन्वेस्टमेंट क्यों बुरा नहीं है। जंगल होने के बाद भी, जब जंगल में इतने रेट हो सकते हैं, जब कल को मकान बनेंगे तो भाई साहब आपकी चांदी चांदी नहीं, आपका तो सोना सोना हो जाएगा। तो सोने को ना मिस मत करो। आज वहाँ पे अगर चांदी मिल रही है ना, तो यहाँ सोने से हीरा बनेगा, यहाँ चांदी से कांसा नहीं बनेगा। तो इस खेत खलिहान को भूल जाओ। मैं तो कहूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। और भाई साहब एक बार दिखाना भाई साहब, देखो यार क्या ले रहा। अब ये सीन भी देखो ना यार थोड़ा सा। इस पर मैं थोड़ा गाना लगा दूंगा, आप इन्जॉय करो इस सीन को। और यहाँ पे कल को सीएनजी पंप बनेगा और सामने आपका बनेगा, मेरी उंगली दिख रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जब वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ सीएनजी पंप आ जाएगा, यहाँ मॉल्स बन जाएंगे, तो फिर बताओ, नहीं फिर बताओ आपकी प्रॉपर्टी के रेट कहाँ जाएंगे। तो आज आप अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं अंदर की खास बात। ये तो मैंने आपको बता दी, आज चलते हैं। डेवलपमेंट का अगर कोई दूसरा नाम है वो है आपके हाईवेज। अगर बात करूँ तो हाईवेज कहाँ पर है, रोहिणी सेक्टर 34 के बगल में है। मतलब बोले तो फ्यूचर है रोहिणी सेक्टर 34। इसी फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए हम आपको यूआर के बारे में बताने आए हैं कि अगर आप सेक्टर 34 पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका भविष्य होने वाला है। भविष्य को देख के ही इंसान को आगे चलना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सबसे बुरा नहीं है। सेक्टर 34 रेट बढ़ रहे हैं, बहुत महंगा सेक्टर 34। हमें कई लोग बोलते हैं भाई इतना महंगा हम नहीं लेंगे यार, पर आपको बता दूं ये आज जंगल के बावजूद भी इतना महंगा है। हाईवे चालू नहीं है तो महंगा है, मेट्रो नहीं आई है तो महंगा है। मेट्रो आएगी तो कितना महंगा होगा, यूआर चालू होगा तो कितना महंगा होगा, और यहाँ पर डेवलपमेंट होगा मतलब कि लोग आएंगे तो भाई कितना ही महंगा होगा। तो अगर आपको नोट छापने हैं, ये नोट छापने की मशीन है रोहिणी सेक्टर 34, जिसको आप सोच रहे हो कि ये झुग्गी वाले मेरे रिलेटिव आए थे, उनको मैंने अपना प्लॉट दिखाया, कह रहा यार ये कहाँ ले लिया, दक्षिणपुरी में रहते गलियों में, जहाँ पे 5 फुट की गली रह गई है। किसी ज़माने 15 फुट की गली थी, स्कूटर नहीं निकलता है वहाँ पर। यहाँ एक साथ 50 स्कूटर लगा तो उसके बाद भी बंदा निकल जाएगा पैदल तापते टूटते। तो बता दूँ आपको ये भविष्य है सेक्टर 34। भाई आप समझते हो हाईवेज, आपको हाईवे मिल रहा है, भविष्य में चलने वाला है। मतलब ये जितने भी ट्रक्स वगैरह बाहर से जो आने वाले हैं, पंजाब से वगैरह, सब यहीं से होके निकलेंगे फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे हब्स बनेंगे, यहाँ पे आपको नियर बाय बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपके लिए फ़ायदे का सौदा ही है। 28 से 29 से सेक्टर 30 से आज अगर मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, बहुत दूर है। आपको यहाँ पे 2 स्टेशन मिलने वाले हैं मेट्रो के। कहाँ पर, एक सेक्टर 34, दूसरा आपको सेक्टर 35 भी आपको नियर बाय पड़ेगा, 34 पड़ेगा। सबसे जो यहाँ की लाइफ लाइन है वो आपको मिलने वाली है। मैं बात करूँ तो यहाँ मैं आ चुका हूँ सेक्टर 34 के अंदर। सिर्फ हाईवे और इसकी दूरी इतनी ही पड़ती है, मात्र इतनी सी, एक छलांग में सेक्टर 34। आपको कहीं निकलना है, पंजाब निकलना है, कहीं निकलना है, एयरपोर्ट निकलना है। दुनिया में जितनी भी कॉलोनी कटी है, बड़ी कॉलोनी, जितने भी डेवलपर्स हैं, जिन भी लोगों ने डेवलप सिटी सब करी है, उन लोगों ने एक ही चीज़ कह के मकान बेचे हैं। क्या? आपको एयरपोर्ट पड़ता है 10 मिनट, आपको एयरपोर्ट पड़ता है आधे घंटे। वो तो 10 मिनट की दूरी पे भी नहीं है, वो आपको आधे घंटे 1 घंटे की दूरी बताते हैं। यहाँ से आप अगर आप बाइक स्टार्ट करो, कार स्टार्ट करो, तो आपको वो दूरी मिलने वाली है मात्र 25 मिनट की। तो 25 मिनट की दूरी में आपको एयरपोर्ट, 35 मिनट की दूरी पे गुड़गांव, मुरथल पास में, पंजाब पास में, हाईवेज, मेट्रोस, सब चीज़ अवेलेबल है। मॉल्स की जगह कट चुकी है, हॉस्पिटल्स की जगह कट चुकी है, पुलिस स्टेशन की जगह कट चुकी है, सीएनजी पंप की जगह कट चुकी है। सब आने वाला है, सब्र रख मेरे यार, सब आएगा, रेट डबल होंगे। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने की सोच रहे हो तो सच में हम बहुत पहले मैंने बोला था, आपके बच्चे आपको कोसने वाले हैं कि पापा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मम्मी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, पापा क्यों नहीं समझाया था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो। हे गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग आपको इसी तरीके की वीडियोस और देने वाले हैं, इससे बेहतरीन कंटेंट हम देंगे। सेक्टर 34 इंच रोहिणी का सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अगर अवार्ड किसी को लेना ना, तो गाइस मुझे लेना, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी सलाह पे किसी ने मकान लिया तो उसको प्रॉफिट हो, उसे लॉस ना हो। क्योंकि अगर मेरे कहने पर भी अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली वो इंसान हमें
मतलब दुआएं देगा, और इंसान दुआओं से ही बढ़ता है। तो आपकी दुआएं चाहिए बस, पैसा तो भाई कमा लो कहने में से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। Went out to Lowe's in the green room. We do it big in here.